और दोस्तों हम बात करते हैं ऐसे मैच की जिसमें दिनेश कार्तिक ने ऐसा क्या किया कि पूरी बांग्लादेश का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस शानदार मैच की कहानी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों ये कहानी है 2018 में भारत बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच निदास ट्रॉफी की। यह मैच था T20 फाइनल का। भारत के सामने थी बांग्लादेश की चुनौती। एक सबसे अलग बात, श्रीलंका के सारे दर्शक भारत को सपोर्ट कर रहे थे। इसकी वजह साफ थी कि इससे पहले हुए मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया था। हराने के साथ ही बांग्लादेश ने नागिन डांस करके श्रीलंका का बड़ा मजाक उड़ाया था। खबर यह भी थी कि ड्रेसिंग रूम में बांग्लादेश टीम ने तोड़फोड़ भी की थी। बांग्लादेश खिलाड़ियों का नागिन डांस ट्रेंड बन चुका था। यह घिनौनी हरकत भारत और श्रीलंका के दर्शकों को बहुत खटक रहा था। फिर अगला मैच मतलब फाइनल में 18 मार्च 2018 में बांग्लादेश और भारत का भिड़ंत हुआ। भारत के कैप्टन थे रोहित शर्मा और बांग्लादेश की अगुवाई कर रहे थे साकिब। भारत ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय लिया। बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल और लिटन दास ने पारी की अच्छी शुरुआत की, लेकिन इंडियन टीम गेंदबाजी के सामने ज्यादा टिक नहीं पाए। बांग्लादेश का विकेट गिरना शुरू हो गया, लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश पारी को शब्बीर रहमान ने संभाला। शब्बीर रहमान ने शानदार 50 गेंदों पर 70 रन की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के भी शामिल थे, जिससे बांग्लादेश का स्कोर 20 ओवर में 166 रन बन गए। अब बारी आई भारत की। लक्ष्य था 167 रन। बांग्लादेश का घमंड बढ़ गया था। पिछले मैच में श्रीलंका को हराकर वे 7वें आसमान पर थे। मैच इंडिया और बांग्लादेश का हो रहा था, लेकिन श्रीलंका के प्रेमादास स्टेडियम में श्रीलंका दर्शकों से स्टेडियम खचाखच भरा था। भारत के ओपनर रोहित शर्मा और शिखर धवन ने शुरुआत की, लेकिन भारत एक अच्छा स्कोर नहीं बना पा रहा था और विकेट गिरते जा रहे थे। रोहित शर्मा के आउट होते ही बांग्लादेश की खुशियां बढ़ गई और उन्होंने 56 रन बनाए। बांग्लादेश की पकड़ मैच पर बनना शुरू हो गया था। भारत को 18 गेंदों पर 35 रन की जरूरत थी। 18वें ओवर में रहमान ने एक अजूबा कर दिखाया। मात्र एक 22 रन और एक मिडल ओवर फेंककर और उस ओवर में मनीष पांडे को भी आउट कर दिया। अब भारत को 12 गेंदों पर 34 रन की जरूरत थी, जो कि यह बनाना आसान नहीं था। बांग्लादेश की गेंदबाजी कहर ढा रही थी। बांग्लादेश की जीत लगभग पक्की हो गई थी। अगले बैट्समैन 7वें नंबर पर दिनेश कार्तिक आते हैं। बांग्लादेश कैप्टन ने 19वां ओवर अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रुबेल को दिया। रुबेल ने 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए थे। अब भारत की जीत दिनेश कार्तिक के भरोसे थी। रुबेल ने पहली गेंद यार्कर फेंकने की कोशिश की। कार्तिक ने उसे 6 मार दिया। कार्तिक के 6 ने थोड़ी उम्मीदें बढ़ा दी। रुबेल की दूसरी गेंद को भी चौका मार दिया और तीसरी गेंद को भी छक्का। अब भारत को 9 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे। रुबेल ने चौथी गेंद आप कटर फेंकी और कार्तिक उसे मारने से चूक गए और 5वीं गेंद पर 2 रन लिए और 6वीं गेंद पर बड़े ही चालाकी से चौका मार दिया। अब भारत को 6 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी। अब स्ट्राइक पर थे विजय शंकर और नॉन स्ट्राइक पर थे कार्तिक। मैच बहुत ही रोमांचक रूप ले चुका था। अंतिम ओवर की शुरुआत सौम्य सरकार ने की। दबाव भरे मैच में उन्होंने वाइड फेंक दिया। अगली गेंद पर विजय शंकर गेंद को खेल नहीं पाए। दूसरी गेंद पर चालाकी दिखाते हुए सिंगल लेकर कार्तिक को स्ट्राइक दे दिया, पर तीसरी गेंद पर कार्तिक सिंगल ही ले सके। अब भारत को 3 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे। स्ट्राइक थी विजय शंकर के पास। चौथी गेंद पर विजय शंकर ने चौका मारा। दोनों टीमों पर बराबर का दबाव बन गया। 5वीं गेंद पर सौम्य सरकार ने स्लोअर वन फेंकी और विजय शंकर ने उसे छक्के में तब्दील कर दिया, लेकिन वह सीमा रेखा को नहीं पार कर पाई। बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। साकिब अब खुश नजर आ रहे थे। भारतीय खेमे में उदासी छा गई थी। 1 बॉल और 5 रन और कार्तिक ने स्ट्राइक रोटेट कर ली थी।
अब चौका लगा तो सुपर ओवर, छक्का लगा तो भारत की जीत, यदि नहीं लगा तो नागिन डांस तो होना तय था। सब कुछ इस एक गेंद में ही होना था। सौम्य सरकार ने ऑफ साइड में गेंद फेंकी और दिनेश कार्तिक ने शानदार फ्लाइट सिक्स मार दिया। स्टेडियम में दर्शकों का रोमांच और भारतीय खेमे में उत्साह बढ़ गया और दिनेश कार्तिक ने इस इम्पॉसिबल मैच को जिताकर बांग्लादेश का घमंड चूर कर दिया। इतिहास का ये पहला मैच था। भारत से ज्यादा श्रीलंका के दर्शक खुश थे। सच में यह मैच याद आता है ना तो मजा आ जाता है। मैच कैसा रहा कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।